अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील रोशन अली अजीम साहब हैं। और गुलाम हैदर के मामले को देखा इन्होंने और आजकल बादल के केस को भी देख रहे हैं। और हम आज खासतौर पर इनसे जो बात करेंगे, बादल सिंह के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि काफी गुस्से भरी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें पब्लिक सवाल कर रही है कि रोशन अजीम साहब आजकल गुस्से में क्यों हैं। पहले मोहब्बत और प्यार का दर्ज देते थे, आजकल तो बड़े जारहाने अंदाज में वीडियोस बना रहे। तो मैंने सोचा कि सर को जहमत है। आपका सर बेहद शुक्रिया। लोग आपको आजकल बड़े गुस्से में देख रहे हैं सर, बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। आप इतने गुस्से जी, में क्यों शायद हैं? थैंक यू सो मच। जी, जी, शायद ये मेरा गुस्सा जो है वो जायज़ है और नाजायज़ गुस्सा नहीं है। इस गुस्से के पीछे 2 वजूहात हैं। देखिए दूसरा साल होने को आया है, आप में और वो लोग जो सीमा हैदर का केस हम परस्यू कर रहे हैं, आप देखें कि वहाँ पर हमें हिंदुस्तान में कोई भी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। सेक्शन 14 ऑफ केस जो है वो प्रामा फेसाई केस है। आप मुझे सुन सकते हैं शायद? जी जी, आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है सर। हाँ। जी, जी, जी। तो ये प्रमा फेसाई केस है। हिंदुस्तान का जो जो पीनल कोड है उसके मुताबिक 14 डेज़ में उनको चालान पेश करना होता है। इन्वेस्टिगेशन अब खत्म नहीं हुई है अब तक। अब तक हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान को रिटर्न करने हैं वो नहीं हुए। जो काउंसलर एक्सेस देनी है हिंदुस्तान ने वो काउंसलर एक्सेस नहीं देनी है। दर-बदर जो है वो हैदर जो है पाकिस्तान में हो रहा है, रो रहा है, बड़ा परेशान है, लेकिन हिंदुस्तान में सीमा हैदर का केस खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट सीमा हैदर को है। हिंदुस्तान की मीडिया हो, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, हिंदुस्तानी हो, सीमा हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो बॉर्डर क्रॉस किया इलीगली और हम जो है उसकी सपोर्ट करेंगे। अब साइमल्टेनियसली अगर हम केस देखें तो बादल बाबू का केस भी वही प्यार मोहब्बत वाला केस है। वो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आया इलीगल। अब हम कैसे बादल बाबू, अगर बादल बाबू की हम सपोर्ट करेंगे तो सीमा हैदर का केस वहां पर जाके मजबूत होगा। वही लोग हमें कहेंगे कि बादल बाबू की आप पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो हम जो है एक लेडी है उसकी सपोर्ट क्यों ना करें। एक तो इसका ये जी पहलू है कि हम कभी भी अपना केस खराब नहीं करना चाहते। हमारा जो है उससे हम पीछे नहीं हटना चाहते। बॉर्डर क्रॉस जो करेगा इलीगली, चाहे सीमा हैदर हो चाहे बादल बाबू हो, हम उसको उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके हम अगेंस्ट हैं। तो ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो उस हालात की वजह से अभी में बड़ा नुकसान हमने उठाया है। जो भी इलीगल बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसने हमें पाकिस्तान को नुकसान दिया है। सबसे बड़े में बड़ा जो हमें नुकसान दिया वो कुलभूषण यादव ने दिया है। कुलभूषण जी यादव की जैसे बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में ऐसे करके आपको बताया चारों अतराफ से बॉर्डर पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान का सिर्फ बॉर्डर से आए। तो ऐसे लोग बॉम्ब ब्लास्ट जी। किए गए। पाकिस्तान के इंटरनल वो पैसे देकर खराब करने की कोशिश अब तक की जा रही है, जिसमें बलोचिस्तान सर फहरस्त है। और तो बादल बाबू आया है ये इश्क के चक्कर में आया है। अब यहाँ पर बादल बाबू 4 जगह ऐसी बताता है जहाँ कभी कहता है मैं वाघा बॉर्डर से एंटर हुआ हूँ, कभी कहता है मैं कहाँ से एंटर हुआ हूँ, कभी कहता है बावल नगर। वो जो 14 और उसके पास पाकिस्तान की करेंसी चौकी होती है, हर तेलुका की चौकी होती है, वहां पर सीएनआई चेक किए जाते हैं, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस सबसे कांड किए। तो जी सर। ये जमानत मुल्क है। रोशन सर,
रोशन साहब, आप जो है एज ए पाकिस्तानी, ये आपकी फीलिंग है जो आप इजहार कर रहे हैं, जो फील कर रहा है हर पाकिस्तानी, आप वो वाली जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप जो बादल जेल से बाहर नहीं निकलेगा, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, इस किस्म की जो आप बातें कर रहे हैं, वो किस हैसियत से कर रहे हैं? आप क्या, सरकार ने आपको केस के लिए आगे आने का कहा है? आप खुद जा रहे हैं? किस तरह उस केस को आप परसू कर रहे हैं? ये राजदारी करूं, और जहां भी की तरफ से आर्टिकल पाकिस्तान की जेल से अगर बाहर आएगा तो वो कहां जाएगा? हम्म। जी। जो है ये आज जितने से मशकूक के हम्म। सर, तो तो आप कह रहे हैं कि मतलब बेल की आप कोर्ट में जाके मुखालफत करेंगे कि इसको बेल किसी सूरत भी नहीं मिलनी चाहिए? आर्टिकल 5 के तहत में जाके पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान 5 क्या कहता है, तो गूगल तो इस वजह से मैंने तहफ़्फ़ुज़ करना है पाकिस्तान के आइन और कानून का। पाकिस्तान का कानून का सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट तोड़ा गया है, और जो इमिग्रेशन सर, रामे साहब ने तो उनकी फैमिली से बात भी करा दी, कानूनी तौर पर आपने बात करा दी, रामे साहब ने देखा, तो आज तक गुलाम हैदर की उनके बच्चों से बात नहीं हो सकी। तो क्या वजह है उसमें? क्या ये तो एक इसकी पूरी एज है, अपने माँ बाप से या अपनी मर्जी से आया था, यकीनन अपने माँ बाप की मुशावरत से आया होगा। गुलाम हैदर के बच्चे तो इलीगल गए हैं, उनकी स्मगलिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है, तो क्यों इस तरह तजाद हो रहा है, क्यों फर्क हो रहा है? का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो आइन का पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 10 है, आर्टिकल 10 ए है, ये जो है इसकी पासदारी करते हुए फराह फयाज रामे साहब जो है उनके इसकी पासदारी करते हुए फयाज रामे साहब ने वो सर सर सर, इसी के साथ सर, इसी के साथ, क्योंकि एक छोटी मोटी कोर्ट रिपोर्टें मैं करता हूं, तो इसी के साथ एक चीज और भी है ना सर, कि बादल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, तो उसका फेस कैसे पब्लिक कर दिया गया, कैसे दुनिया के सामने लाके रख दिया गया? यानी कि सोशल में अगर वो बात भी करवानी थी तो बाप से बच्चों के दरमियान बात हो जाती, लेकिन वो पब्लिक हुआ उसका फेस। देखिए, कानून में इसकी कोई ममानत नहीं है कि कोई फेस ना दिखाया जाए, या उसको किसी से मुलाकात ना कराई जाए। ये कानून में कहीं भी ममानत नहीं है। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, या हिंदुस्तानी संविधान कहते हैं, इसमें कहीं भी ममानत नहीं है, क्योंकि हम्म। उनको ये खदशा था कि बादल बाबू हो सकता है कोई अंडर प्रेशर हो, या उसको कोई टार्चर वगैरह किया गया हो, तो इसलिए अदालत ने इजाजत दी कि बादल बाबू को चेहरा दिखाया गया। और मैं जो है हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि देखें पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, कि बादल बाबू सही सलामत आप तमाम लोगों के सामने था। इसके बरक्स
हमारे जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, वो हिंदुस्तान में कैद है। उनको बच्चों को दिखाया भी नहीं जाता, चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, वो बाप 2 साल से रो रहा है। हम चीख चीख के कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड राइट और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको चीख चीख के कह रहे हैं कि बच्चों की कम से कम अपने वालिद से जो नेचुरल गार्जियन है उसका, उसको दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के इदारे भी फेल है, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी फेल है, और हिंदुस्तान में काम करने वाले जितने भी और दीगर लोग हैं, इस बात पे बिल्कुल भी वो नहीं है कि बच्चों को उसको अपने वालिद को दिखाया जाए। तो इसके हम कंडेम अच्छा, करते हैं। थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी सर। एक सवाल ये है कि पिछले दिनों से रामे साहब और आप दोनों दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, और अच्छे फेस हैं पाकिस्तान के, दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है रामे साहब जो चीज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो फिर ये सोशल मीडिया पे जो नाराजगी है, नाराजगी किस बात की है? देखिए, मैं बताता हूँ, लोग शायद इसको, हम अपनी जगह पर दोस्त जरूर हैं, लेकिन नजरिए में हमारे फर्क है। हमारा जो मौकूफ है उसमें इख्तलाफ है। दो चीजें हैं फयाज रामे साहब की जिससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। फयाज रामे साहब की एक चीज है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फयाज रामे उनको, बादल बाबू को आर्टिकल 10 ए की जो वो फैसिलिटेशन दे रहा है, उसको मैंने, मेरा रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने उनको अप्रिशिएट किया है। जहां पर उसका नजरिया जो है उसको मैं फैसिलिटेट करता हूँ। लेकिन जो दूसरा नजरिया है बादल बाबू का, जो फयाज रामे का बादल बाबू के मुतालिक, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। यहाँ पर हमारा इख्तलाफ होता है, वो ये है कि बादल बाबू को वो बेल आउट कराएंगे, जेल से बाहर निकालेंगे, और बादल बाबू को बाइज्जत बरी करार दे के वो वाघा बॉर्डर से वो इंडिया भेजेंगे। यहाँ पर मेरा इख्तलाफ है। देखिए, बेल आउट नहीं हो सकता है, उसके पास वैलिड वीजा नहीं है, उसके पास इमिग्रेशन के कागजात नहीं है, कोई कॉजेंट रीजन नहीं है जिसके तहत वो पाकिस्तान में एंटर हुआ विद द परमिशन। तो ये हिट करता है सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट को, दैट वाई मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और बादल बाबू को रिहा कराने का जो, बाइज्जत बरी कराने का जो टास्क जो लिया हुआ है फयाज रामे साहब ने, और उसको वापस भेजने का टास्क है, ये मेरा इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ नहीं, वो जो सेक्शन फॉरेन, जो सेक्शन 14 है फॉरेन एक्ट का, उसमें जो इम्प्रिजमेंट बताई गई है, जो 2 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स, वो सर्व करेगा। मैं कहता हूँ वो सर सर्व करेगा। प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं मैं। अगर इसको ऐसे हमने रिहा करा के भेज दिया तो प्रेसिडेंट बनेगा, और दीगर बादल बाबू जो पाकिस्तान आएंगे, और दीगर जो है फयाज रामे बनने की कोशिश करेंगे, लोग वकालत करेंगे और उनको बाहर भेजेंगे। यहाँ पर जो है तो मेरा सर इख्तलाफ है रामे फयाज साहब ने रामे ये से। बात सर रामे साहब ने ये बात कब और कहाँ कही? मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि रामे साहब कह रहे हैं जी सजा से वो बच नहीं सकता, कानून के मुताबिक जिस तरह इलीगल है वो इलीगल, उसकी जो सजा होगी वो सजा भुगतेगा। क्योंकि वो जो कानून के देखिए हिसाब से जो एक वकील की हैसियत से केस की पैरवी कर सकते हैं, वो लीगल असिस्टेंस तो फराहम कर रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने मेरे नहीं ख्याल किया कभी ऐसी बात की हो कि मैं उसको देखिए दो बेल आउट करा एक्शन के होते हैं। उसको भेज भी दूं। जी सर। देखिए, दो एक्शन होते हैं कानून में। एक मीडिएट एक्शन होता है, एक इमीडिएट एक्शन होता है। मीडिएट जी एक्शन और इमीडिएट एक्शन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मार्केट में कोई चना बेचता है और आवाज लगाता है, चने ले लो, चने ले लो। ये जो है, ये मीडिएट एक्शन है। ये मीडिएट एक्शन है, यानी वो आवाज दे जी। रहा है कि मैं चना बेच रहा हूँ, मुझसे चने खरीदो। एक शख्स होता है, वो चने बेच के ठेला लगा के खामोश रहता है, उसका कंडक्ट बता रहा होता है कि मैं चने बेचने वाला हूँ, आके मुझसे ले लो। ये इमीडिएट एक्शन होता है। तो फयाज आमे का जो एक्शन है इमीडिएट एक्शन अरे सर, इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। एक्शन है, उससे ये वाजे लगता है कि उन्होंने बैकडोर पब्लिक के सामने नहीं, और उनसे अश्योरेंस कराई है उनके वालदेन से, तभी फयाज रामे साहब जो है, आप देख रहे हैं कि इतना पर्सनल केस में हो रहा है कि सना रानी के घर जा रहा है, बार बार जो है वो परमिशन लेके उनसे फोन पे बात करा रहा है। एक मरतबा तो ठीक है, और यहाँ की बातें जो है, इस बादल बाबू की फैमिली को बार बार बताना, ये सारा ये इमीडिएट एक्शन है फयाज रामे साहब का, जो ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं इनको रिहा कराऊंगा, बेल आउट कराऊंगा और वापस भेज दूंगा। तो ये मेरा इख्तलाफ है। जो कानून के शागिर्द है वो इमीडिएट और इमीडिएट एक्शन का समझ गए होंगे मेरा एग्जाम्पल। अरे सर, चूंकि टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, 10 मिनट की बात थी, लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि सर इस सारे केस में उस लड़की की लाइफ और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? यूट्यूबर्स की है, सरकार की है, या मतलब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आप भी उसकी हिमायत करते हैं जी, और जिस लड़की के वो चक्कर में आए मुबैना तौर पर
उसको पब्लिक किया जाए, उसके उसका नाम ले लेके बताया जाए जी वो तो उसको भी उसी तरह सजा होनी चाहिए जिस तरह बादल जेल में है, लड़की को और उसके माँ बाप को जेल में डाला जाए। क्या आप इस चीज की हिमायत करते हैं सर? देखिए, इस पे मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए, सना रानी का जो मामला है, इसको अभी इन्वेस्टिगेट होना है। अब ये देखना है कि वाक़ई सना रानी इससे इन्वॉल्व थी या नहीं थी, या बादल बाबू का उस पर जो है इल्ज़ाम है। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे इदारे हैं, वो जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर वो बताएँगे। अगर ऐसा तो नहीं है कि बादल बाबू जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, अपना सेफर साइड ढूँढ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट हो, ये कोई जासूस हो, आइदर कोई किसी मुल्क का हो या कोई फ़ॉरेन दूसरे मुल्क का हो या किसी ऑर्गनाइज़ेशन का हो, अपना पकड़ा गया और सेफर साइड रखने के लिए सना रानी को ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी है। जब इन्वेस्टिगेट होगा, अगर सना रानी इन्वॉल्व होती है, अगर ये बात का पता लगता है, फाउंड होता है कि सना रानी गिल्टी है और इसने ही उसको बुलाया है, तो ये फैसिलिटेटर है। तो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसका सेक्शन 109 क्लियर कहता है कि ये अबेटमेंट है, और अबेटमेंट वही सजा कैरी करेगा जो बंदा इन्वॉल्व होगा। अगर सना रानी इन्वॉल्व है, अगर इन्वेस्टिगेटिव हमारे इदारे इसको फाउंड गिल्टी करते तो सना रानी भी कसूरवार होगी। हम बिल्कुल सना रानी की फिर हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेसिडेंट इस केस को बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते। फिर सजा जरूर होनी चाहिए सना रानी को और बादल बाबू को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट होनी है। सना रानी के मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, नहीं हुई है, तो इसलिए ये कबल वक्त होगा कि हम सना रानी के मामले पर अभी जो है हम डिस्कशन करेंगे। राजन साहब, एक और सवाल यहाँ से आ रहा है। चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि अभी ऑन गोइंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो सर हमारे यूट्यूबर, हमारा पाकिस्तान का फॉर्मल मीडिया नहीं, यूट्यूबर वो दावा कर रहे हैं जिस तरह बादल क्राइम किया है उसका वो क्रिमिनल है, इसी तरह जो सना भी क्रिमिनल है उसको भी जेल में डाला जाए। ये यूट्यूबर जो हक से पहले फैसला सुना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी इस बात को मैं कंडेम करता हूँ। आप कबल वक्त जो है आप ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आप जो है आप प्रीजुडाइज नहीं कर सकते। इसको हम प्रीजुडाइज कहते हैं, ये इलीगल है कानून की नज़र में। इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस पर इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सकता। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो दीगर हो, तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, आप जो है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपके जो सवालात हैं, उस सवालात में भी वो हमें वो नज़र आ रहा है कि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, ये सारी बातों को वो चेक करके और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सवाल पूछ रहा है। तो मैं तमाम यूट्यूबर साहिबान से भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप वीडियो जरूर बनाएं। आप भले ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप भले करें, लेकिन आप प्रीजुडाइज किसी भी सूरत में पाकिस्तान के किसी भी केस को आप नहीं कर सकते। ये बड़ा हार्मफुल होता है। ये जो पीका ऑर्डिनेंस आया है ये इसके जमरे में आता है। अगर इदारे मुतरिक हुए तो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये इस बात को मैं जरूर कंडेम करता हूँ। सर एक सैम सांजू है, उनका आखिरी सवाल है। वो कह रहे हैं जी इसाक और उसके बेटा जो है आमिर, वो पाकिस्तान आए थे, दोनों मुस्लिम पाकिस्तान इंडियन थे, वो पाकिस्तान में है। तो आप बादल को तो कह रहे हैं जी जेल में डलवाया जाए और उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो आप इसाक और आमिर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे कि उनको भी जेल में होना चाहिए, वो जेल से बाहर है? इनका ये दावा है, इनका सवाल भी मैं आपसे। आप मैं आपका सवाल नहीं समझा। ये आमिर दोबारा करें, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। दो दो बाप बेटा, इंडियन बाप बेटा, मुस्लिम, वो भी इलीगल पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इस वक्त वो दारुल अमान में है, शेल्टर होम में, लेकिन उनको आजाद नहीं छोड़ा गया। इनका जो सैम सानू है, इनका ये सवाल है कि वो जो बाप बेटा थे वो इलीगल आए थे। आप इनको, बादल को तो जेल में डलवाने की बात करेंगे, इसको सजा भी होनी चाहिए, तो उस बाप बेटे के हवाले से आप एक्शन में क्यों नहीं है? आपने उनको जेल में डालने का, सजा दिलवाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? जी, जी, मैं अब आपका सवाल समझ गया। देखें, पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। पाकिस्तान हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान का जो आइन का आर्टिकल जो 9 है, वो कहता है राइट टू लाइफ, जो ड्राइव किया गया आर्टिकल 3 फ्रॉम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो जिंदगी की बात करता है कि पाकिस्तान में रहने वाला तमाम, इसमें ये शर्त नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम, उनको जिंदगी जीने का हक है। और जो सरकार होगी, रियासत होगी, वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगी और उनकी सिक्योरिटी का जामिन होगी। अब ये जो दो बाप और बेटे आए हैं, इनकी जिंदगी को रिस्क था हिंदुस्तान में, इनको लाइफ थ्रेट था, मारा जाने लगा था इनको, फिर इन्होंने पनाह जाके ली है अफगानिस्तान में, देन सब्सिक्वेंटली दे रीच पाकिस्तान। अब वो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज है, उनमें वो फाउंड गिल्टी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। खुद खुद जाके सरेंडर किया है कि हम जो है यहाँ पर आए हैं, इस तरीके से आए, हमारी जिंदगी को खतरा है। तो फिर भी उसके बावजूद हमने उसको
जो है बाहर नहीं छोड़ा है, वो शेल्टर होम में है, वो बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं, पाबंदी है उन पर, क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी वो शहरी सिटीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना हमने उनको बाहर छोड़ा है, ना हमने उनको सिटीजनशिप दी है, नहीं हमने उनको कोई कन्विक्ट करके जेल में रखा है, क्योंकि फ्रामासे का केस सेक्शन 14 के जमरे में ये नहीं आता है। तो ये वजह है, आई होप अंडरस्टैंड। रोशन साहब बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन टाइम 10 मिनट का था, 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है। सवाल और भी इनके भी हैं और इंशाल्लाह कभी फिर आपसे सहमत देंगे और फिर बातें करेंगे। आपके क्लाइंट चूंकि आपके ऑफिस जरूर, में मैं मौजूद है। इंशाल्लाह, आप एक जर्नलिस्ट हैं और वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठने में, और जितने भी आपके देखने वाले हैं तो उनको मेरा सलाम, जरूर आपके साथ में बैठूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और जितने बहन भाई थे, कल हमने आपसे वादा किया था, आए रोशन साहब को लेके आए हैं और इंशाल्लाह मजीद भी कोशिश करते रहेंगे। बाकी रोशन साहब की और रामे साहब की बातों में जो तजाद महसूस करते हैं वो तजाद नहीं है। दोनों भाई हैं, एक दूसरे की बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ अपना अपना है, जाहिर है वो अपने अपने मौके पे रहने के लिए हर किसी का हक है, वो रह सकता है। बाकी आप सबका बेहद शुक्रिया सर। रोशन साहब आपका शुक्रिया, कल रामे साहब ने टाइम दिया था, उनका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।